हेलो दोस्तों। टाइटल और थंबनेल को आप देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा ये वो वीडियो किस पर है। तो आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी जिसमें मैंने कैसे 2 साल ड्रॉप के बाद भी नॉट में सिलेक्शन लिया। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। इसमें मैं आफ्टर कॉलेज के बाद बहुत कंफ्यूज थी। मुझे कुछ क्लियर ही नहीं था कि मुझे तैयारी करनी है या फिर प्राइवेट जॉब करनी है। बहुत लोग तुम्हें तुम्हारे सीनियर पेरेंट्स सब इंक्लूड बताते हैं कि प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए या फिर प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मेरा क्लियर नहीं था, तो मैंने क्या किया, जॉब ज्वाइन कर ली। ये मेरी कह सकते हैं गलती भी थी या फिर कह सकते हैं एक एक्सपीरियंस भी था लाइफ का कि हाँ 2 साल क्या था जॉब के साथ। तो फिर मैंने जॉब ज्वाइन की, 2 साल किया। वहाँ मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ लेती हूँ नोट सेट के लिए। वहाँ देख रही थी मैं, काफ़ी मेरे क्लास के बच्चों को ही क्लियर हो गया था नॉट सेट, उनकी जॉब लग गई थी। तो मुझे लगा नहीं, शायद मैंने गलत किया जॉब ज्वाइन करके। तो मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। बट वहाँ जॉब इतना हेक्टिक होता है, शेड्यूल, ड्यूटी आवर्स, आने जाने का रास्ता, और मतलब नहीं हो पाती तैयारी। मैंने बहुत कोशिश की बट नहीं हुई। उसके बाद मैंने पहला नोट सेट दिया और वो, हाँ, मुझे बुरा लगा, वो मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे जॉब अब रिज़ाइन कर देनी चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। लेकिन ये 2 साल का गैप बहुत बड़ा गैप था, जिसमें मैं सच बताऊं तो हाँ, मैं 80%, 70 to 80% भूल चुकी थी चीज़ें, क्योंकि 2 साल हो चुके थे और इतना तैयारी हो नहीं पा रही थी जॉब के साथ। तो मैंने एक दोबारा कोर्स ज्वाइन किया, जिसमें मैंने फुल 6 to 8 मंथ का एक बैच ज्वाइन किया। बेसिक से स्टार्ट किया। अगर हम पहले ही आगे से स्टार्ट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती आगे, तो मैं शायद नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा कि हाँ, मुझे फुल बैच ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने एक फुल बैच ज्वाइन किया 6 to 8 मंथ का, जिसमें मैंने बेसिक से अपना पूरा स्टेप वाइज ऊपर गई। तो सबसे पहले मैंने अपनी पूरी की पूरी 4 साल की जो भी आपके सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, सर्च, ओबीजी, पीडिया, साइकेट्री, सब कुछ, कम्युनिटी, सब कुछ मिला के मैंने पूरे बेसिक से एक एक चीज़ पढ़ी। और उसके बाद मुझे पता चला हाँ, मैं कितनी पीछे चली गई थी इन 2 साल में और अब मुझे कितनी ज़रूरत है। उसके बाद मैंने फिर से, तब तक प्री एंड मेंस आ चुका था नॉट सेट का, और मैंने दिया। इस बार मुझे अच्छा लगा कि मेरा प्री क्लियर था, बट जब मैंने मेंस दिया तो वो मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने सोचा कहीं तो अभी भी फिर से फिर है, अभी भी लैकिंग है, क्योंकि अगर नहीं होती तो शायद क्लियर हो जाता। तो मैंने फिर से अपना, अब मैंने खुद से स्टार्ट किया कि कहाँ मेरी गलतियाँ थी, तो मैंने उस पर काम करना शुरू करा। और दोबारा वो नेक्स्ट नॉट सेट आने तक मैंने सेम यही किया। अपना मिस्टेक्स देखी जो भी है, मतलब मैंने अपनी दोबारा से काम करना शुरू करा अपनी सारी चीज़ों पे। मैंने टेस्ट दिए, अपने जो भी नोट्स थे वो रिवाइ बार बार पढ़ा, और उसके बाद मेरा दोबारा से नॉट सेट आ गया। फिर मैंने नॉट सेट दिया और इस बार भी बहुत अच्छा नहीं था, तो मेरा इस बार भी नहीं हुआ था। मतलब लास्ट जो था वो भी मेरा नहीं हुआ था। तब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बैच भी कर चुकी हूँ, अब भी क्या प्रॉब्लम है, कि क्या दिक्कत आ रही है, नहीं आ रहा था समझ। मैंने बहुत सोचा, और ये सबके साथ होता है कि नहीं आता समझ, कि हम कर क्या रहे हैं, तैयारी भी पूरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा सिलेक्शन। तो क्या करना चाहिए, यहीं पे छोड़ दूँ, क्या करूँ। हमारे साथ वाले बच्चे ले चुके होते हैं उस टाइम तक, बहुत सारे बच्चे अपनी गवर्नमेंट जॉब में जा चुके होते हैं। तो नहीं समझ आता और बहुत बुरा भी लगता है कि हम उनसे कितने पीछे हो गए हैं। लेकिन यही एक वो टाइम होता है, अगर इस टाइम पे जो दोबारा से अपने आप को खुद को मोटिवेट करके अपना ले गया और पढ़ लिया, तो वो तो ले लेगा सिलेक्शन। और यहीं पे अगर मैं खुद को छोड़ देती कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, सबका सिलेक्शन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं इन सबसे बच्चों से 3 साल पीछे हो गई हूँ, 3 साल हो चुके थे मेरे, तो शायद मैं भी छोड़ देती। लेकिन इस टाइम पे ना बहुत लोग होते हैं तुम्हारे साथ, आपकी फैमिली होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, और बेस सबसे मेन होते हैं आपके पेरेंट्स, जिनको आप देखते हो तो ये वो आपको होप के साथ ही दिखते हैं हमेशा। उनके लिए आप हमेशा यही होते हो कि हाँ ये एक दिन कर लेगी, कर लेगा। तो मेरी मम्मी, मेरे पापा मुझे ऐसे ही देखते थे। तो इस बीच बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी हुए मेरे साथ। था कि मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे को हेड इंजरी हुई थी उस टाइम पे, तो मेरा 6 मंथ्स मेरे ख़राब हो गए थे। और ये जस्ट मेरा प्री क्लियर हुआ था। अब जो नेक्स्ट आया था नॉट सेट, तो मेरा वो नॉट सेट 8 था। और नॉट सेट 8 में मेरा मतलब एक्सीडेंट हुआ। मैं प्री क्लियर हो गया था उस बार भी मेरा, और मेंस के जस्ट 7 to 8 डेज थे, तो मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और मैं मेंस नहीं दे पाई थी। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक, ऐसा बोल लो कि बहुत बुरा फेज़ भी था। और
कहते हैं ना पूरा, मतलब अब तैयारी करूँ या ना करूँ, पूरी मेहनत ख़राब हो गई, बेड रेस्ट पे आ गए हो तुम, अब दोबारा से वही चीज़ें जो मेहनत हम एक बार कर लेते हैं, वो कहते हैं ना दोबारा सेम वैसी तैयारी करनी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मैंने की, आप जब मैं रिकवर हो गई उसके बाद मैंने सोचा नहीं एक बार और देख लेते हैं इस बार, लेकिन मैंने ये सोच लिया था या तो मेरा सिलेक्शन होगा या मैं छोड़ दूँगी, मैं ये तैयारी छोड़ दूँगी, क्योंकि बहुत से अटेम्प्ट हो चुके थे, 5-6 आई थिंक अटेम्प्ट हो चुके थे, और बहुत अप एंड डाउन्स थे, तो नहीं आ रहा था। ये मैंने किसी को तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने मन में सोच लिया था कि ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा। क्योंकि आप जो शायद ये फ़ेज़ में होंगे ना, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को अभी फ़ील कर पा रहे होंगे कि जब तुम कॉलेज के बाद इतने गैप ले लेते हो, बाकी से पीछे हो जाते हो, तो एक तो स्टडी पीछे हो जाती है, उसके बाद तुम उस पे मेहनत करते हो कि हमें मतलब दोबारा से तैयारी करनी है, और फिर से कुछ ऐसा हो जाए, तुम फिर से उतने ही पीछे चले जाओ, तो बहुत बुरा लगता है। तो इस बार मैंने कोचिंग तो नहीं करना था, क्योंकि हाँ, मैं बार-बार कोचिंग नहीं कर सकती थी, और सारे नोट्स थे मेरे पास। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मुझे कुछ कुछ ऐसा तो करना है ना जहाँ पे जो मेरी, मतलब कहीं तो वीक पॉइंट है या जो भी कह लो। तो मैंने इस बार अपने जो प्रीवियस नोट्स है, जो मैंने एक ही बार बैच लिया था, मैंने अभी भी सिर्फ़ उनको ही पढ़ा था। क्योंकि हमारा जो पुरानी चीज़ें होती है ना, जो मतलब हमने खुद से पहली बार मेहनत करके बनाई होती है, वो सबसे गोल्डन वही चीज़ होती है। तो मैंने अपने वही नोट्स वापस से एक-एक पॉइंट, वो था, मुझे लग रहा था मुझे आता है वो चीज़, लेकिन मैंने फिर भी वही चीज़ पढ़ी। बार-बार उनको रिवाइज़ करा, और सबसे बड़ा एक चेंज मैंने यहाँ पे यही किया था कि मैंने अब सारे डे वाइज़ अपने टेस्ट शुरू करे थे, और उन टेस्ट को सॉल्व किया था। इन यहाँ से मुझे पता चला था कि हाँ, जो भी मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस थे वो मेरे सही होने लग गए थे, और मेरी इम्प्रूवमेंट होने लग गई थी। टेस्ट में मेरा अच्छा स्कोर जा रहा था। अब नॉर्सेट 10 आ गया था, तो मैंने नॉर्सेट 10 को दिया। मेरा मे प्री बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छे से गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, इस बार मुझे लग रहा है कि नहीं कुछ हो जाएगा, इस बार तो पक्का होगा। फिर मेंस का यही मैंने प्री से लेकर रिज़ल्ट के बाद से लेके और मेंस तक, जब तक मेंस आता है आपका, तब तक मैंने डेली टेस्ट दिए, रोज़ रिवाइज़ करा अपने जो भी वीक पॉइंट थे। टेस्ट के साथ पता चल जाता है कि आपको कहाँ लग रहा है कि ये वाले पॉइंट अभी वीक है। तो मैंने वहीं पे अपना ये किया, और उसके बाद मेंस क्लियर किया। और मेंस का मुझे लग रहा था एग्ज़ाम के बाद हाँ, बहुत अच्छा तो गया है, बट ये नहीं बोल सकती थी कि हाँ, मतलब ठीक हो जाएगा या कितना अच्छा रैंक आएगा। ये तो लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा गया है। उसके बाद मैंने यही सोचा, अब देखा जाएगा जो भी रिज़ल्ट होगा। मैंने इस बार अपना पूरा आउटपुट दे दिया था, तो होना होगा तो ठीक है, देखा जाएगा। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया, मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे बार-बार ऐसे सपने भी आ रहे थे कि हाँ, कहीं पीडीएफ में फिर से ज़ीरो फाउंड ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत बार देख चुकी थी मैं। लेकिन जब मैंने अपना पीडीएफ ओपन होने वाला था, तो मैंने सबसे पहले अपने, अब मतलब मदर मेरे सामने थी, तो मैंने उनको देखा और उसके बाद भगवान को याद किया। मैंने पीडीएफ खोली, और मतलब बहुत ही अच्छा मतलब था मेरा कि मेरी रैंक 1798 आई, जो हाँ, लग रहा था मुझे हो जाएगा। इस बार अच्छी रैंक थी, बहुत ठीक थी। उसके बाद मैंने पहले घर में ही बताया था, किसी को बताया नहीं था, क्योंकि हाँ, ये नहीं पता था कि हाँ, अब होगा अभी नहीं होगा। तो एक कहीं ना कहीं वो फिर से नेगेटिविटी थी, डर, नेगेटिविटी क्या, डर बोल लो, तो डर था। कुछ दिन थे बीच में कि हाँ, अब तुम्हें ये पता लगेगा कि थर्ड लिस्ट आने वाली है, एलोकेशन में क्या है, आपको दिल्ली मिलेगा या बाहर मिलेगा, कौन सा हॉस्पिटल मिलेगा, नहीं पता होता। तो यहाँ पे फिर मुझे जब थर्ड पीडीएफ ओपन हुई, तो जैसे मैंने चॉइस फिलिंग में डाला था, आप सब जिन्होंने भी 10 से 9 से 10 दिया होगा, उनको पता होगा कि हम चॉइस फिल डालते हैं। तो मैंने पहले पे दिल्ली एम्स डाला था, फिर अपना लेडी हार्डिंग डाला था, और आरएमएल हॉस्पिटल, ऐसे सीक्वेंस वाइज डाले थे। तो मैं चाहती थी कि मुझे लेडी हार्डिंग ही मिले, मैंने पहले सोचा था मन में कि मैं चाहती हूँ लेडी हार्डिंग मिले, और टचवुड मुझे लेडी हार्डिंग ही मिला जब मैंने अपना पीडीएफ ओपन किया। तो ये, इससे बड़ी खुशी तो मेरे को उस टाइम पे थी ही नहीं कि हाँ, जो मैंने सोचा था और मुझे वही मिला। डर मुझे ये था कि शायद इतनी रैंक पे नहीं मिलेगा लेडी हार्डिंग, बट हाँ, मुझे लेडी हार्डिंग मिला। और यहाँ आके मुझे ये पता लगा, जर्नी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती, हो जाती है। होता है, बहुत सारे अप डाउन्स आते होंगे, आपकी लाइफ में भी आ रहे होंगे, और हो सकता है आगे भी आए, लेकिन हाँ, मैं बस यही है मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे यही पता चला। बहुत लोग तुम्हें नेगेटिव भी बोलेंगे, नहीं हो रहा सिलेक्शन, तुम नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हाँ, खुद को कहीं ना कहीं अगर मन से लगता है ना, तो अपने आप को पहले सपोर्ट देना चाहिए। बाकी तो आपको सपोर्ट करेंगे ही, फैमिली भी करेगी, फ्रेंड्स भी करेंगे, लेकिन पहले तुम खुद को सपोर्ट करो। अगर तुम वहाँ खुद को कर देते हो ना, तो हाँ, डेफ़िनेटली हो जाता है। जैसे मेरा हो गया, तो मुझे लगता है अगर मेरा हो गया ना, तो बाकी सबका भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी वही था कि ऐसा हो गया था कि मुझे अब तैयारी नहीं करनी है।
तो मुझे लगता है आपका भी हो जाएगा। बाकी आगे क्या रहता है, अभी तो खैर पोस्टिंग नहीं हुई है, जॉइनिंग नहीं हुई है, जॉइनिंग लेटर आना बाकी है। आगे जैसा भी रहता है मैं आपको डे वाइज़ अकॉर्डिंग बताती रहूँगी। उसके लिए आपको इस चैनल में बने रहना पड़ेगा। और थैंक यू।